मेरी एक कीवर्ड है कार एम्बुलेंस वायरलेस कार प्ले। ठीक है, इसके बारे में बताइए। पहले पेज पे अमेजोन रैंक कर रही है, फिर कुछ वीडियोस है, और दूसरे स्थान पे मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। वेलकम टू मैक्स इनसाइट्स। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या मैं एआई का यूज़ करके ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिख सकता हूँ या नहीं। देखिए, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। न सिर्फ आंसर करने वाला हूँ बल्कि पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें कि पूरा वीडियो आप अंत तक देख रहे हैं, ताकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस मुद्दे पर बातें करें। हम लोग ये बात करते हैं कि क्या इस ज़माने में, देखिए, अगर मेरी बात अगर आप करते हैं तो मुझे आर्टिकल लिखने में बहुत बोरिंग होती है। ठीक है, अगर मैं खुद से आर्टिकल लिखता हूँ तो मुझे 5-5 घंटे 6-6 घंटे लग जाते हैं। एक तो ये है कि मुझे रिसर्च करना होता है और उस टॉपिक पे क्या लिखना है इसके बारे में रिसर्च करना होता है। तो और उसके बाद फिर अपने लैंग्वेज में उसको लिखना है, फिर उसकी एसईओ करनी है, पोस्ट पब्लिश करना, बहुत सारा एसईओ में काम होता है। फिर ऑफ पेज एसईओ वगैरह करनी होती है। तो प्रॉपर एक वीडियो को, एक पोस्ट को पब्लिश करने में, प्रॉपर पूरी तरह से पब्लिश करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर मैं किसी एसईओ मतलब किसी कंटेंट राइटर से आर्टिकल लिखवाता हूँ तो लगभग डिपेंड करता है कि वो मतलब कितने पर वर्ड्स आर्टिकल लिखता है। कई बार वो 300 से शुरू होते होते 3000, 4000, 10,000 तक भी जाता है सिर्फ एक आर्टिकल का। तो इतना महंगा आर्टिकल लिखवाना, अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही है फिर तो कोई सेंस नहीं बनता है। और अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट बेस पे आर्टिकल है, आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आपका निश है, तब तो एक लिमिट तक आप लिख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वहाँ पे भी बोरिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका अल्टीमेट ये है कि आप कैसे आप आर्टिकल लिखेंगे। क्या ये जो आप क्वेश्चन है आपका कि क्या हम एआई का यूज़ करके आर्टिकल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। तो देखिए, हमने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली कि प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग आर्टिकल लिखना नहीं चाहते हैं, जो बेहतर है, और बहुत सारे लोग आर्टिकल लिखना चाहते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। महीने में अगर आपको पर डे आर्टिकल लिखना है तो पर डे अगर पोस्ट पब्लिश करना है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं तो साइड से टाइम निकाल करके, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट ही पब्लिश नहीं करना और भी बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर। तो अब देखिए, एआई का यूज़ कर सकते हैं, ये को कर सकते कि नहीं। देखिए, हम लोग पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं और गूगल की गाइडलाइन के बारे में देखते हैं कि गूगल हमें इस बारे में क्या कहता है। ठीक है, देखिए, सर्च कंसोल हमें गाइड करता है अबाउट एआई जनरेटेड कंटेंट के बारे में। ठीक है, देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर आपकी पोस्ट जो है EEAT मतलब एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ऑथोरिटीव, ट्रस्टवर्थनेस को अगर मीट करता है तो फिर आपकी जो आर्टिकल होगी ना, किसी भी प्रकार से लिखी गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको गूगल रैंक करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? देखिए, गूगल का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे फर्स्ट FAQs में लिखा गया है, इस एआई कंटेंट अगेंस्ट गूगल सर्च गाइडेंस। यहाँ पे लिखे, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, दिस मीन्स दैट इज इट इज नॉट यूज टू जनरेट कंटेंट प्राइमरी टू मैनिपुलेट सर्च इंजन रैंकिंग विच इज अगेंस्ट आवर स्पैम पॉलिसी। ठीक है, साफ साफ यहाँ कहा गया है कि एआई और ऑटोमेटिक इज नॉट अगेंस्ट आवर गाइडलाइंस, साफ साफ कहा गया है। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं, लेकिन अब ये है कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक तरीके की बात है। अब देखिए, गूगल को ऐसा क्यों कहना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, एक डेढ़ साल पहले, एक डेढ़ साल पहले भी छोड़ी, 6-7 महीने पहले की बात कर रहे हैं कि गूगल इसके खिलाफ था कि कोई भी एआई जनरेटेड आर्टिकल नहीं लिखेगा। ठीक है, अब देखिए, एक ही टॉपिक पे अगर मैं आपको एक टॉपिक दिखाऊंगा अभी आपको यहाँ पर, एक ही टॉपिक पे एक ब्लॉग नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ब्लॉग है एक ही निश के लिए। और सभी ब्लॉग पे जो ऑथर होता है आर्टिकल लिखने वाला, सभी का लिखने का अंदाज अलग होता है, टॉपिक एक ही, सभी लोग अपने अपने अंदाज से लिखेंगे, तभी कहीं ना कहीं आर्टिकल एक दूसरे में घुल मिल जाता है, लगता है कि भाई सिमिलर जैसा ही आर्टिकल लगता है। तो अगर ह्यूमन भी लिखेगा ना तो भी, अगर इतने सारे कॉम्पिटिटिव निश है और सभी निश पे इतने सारे लोग आर्टिकल लिखते हैं, तो अगर ह्यूमन भी लिखेंगे ना फिर भी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाना और एक दूसरे की आर्टिकल जैसी हो जाएगी। तो इसलिए गूगल को कहना पड़ेगा कि भाई देखो, आप किसी से भी लिखो, खुद से लिखो, किसी से लिखवाओ, एआई से लिखो, लेकिन अगर वो क्वालिटी प्रदान करता है, मतलब यहाँ पे जो बताया गया है कि गूगल की जो गाइडलाइन है EEAT, तो अगर इसको मीट करता है, वैल्यू अगर दे रहा है यूजर्स को, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गया हमारा, गूगल की गाइडलाइन भी हम देख लिया, अब हम देखते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं। ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले मैं आपको अपनी एक ब्लॉग के बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरी एक कीवर्ड है कार एम्बुलेंस वायरलेस कार प्ले। ठीक है, इसके बारे में बताइए। पहले पेज पे अमेजोन रैंक कर रही है, फिर कुछ वीडियोस है, और दूसरे स्थान पे मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, जो कि 15 नवंबर 2023 को लिखा गया था, आज से 3-4 महीने पहले। ठीक है, फर्स्ट पेज के तीसरे स्थान पर रैंक कर रही है। हालांकि अगर आप बिलीव करें तो मैं बताना चाहूँ कि पूरी 90%, 90 नहीं 95% ये आर्टिकल जो है चैट जीपीटी से लिखा गया है। ठीक है, चैट जीपीटी से। आप आर्टिकल लिखने के बहुत सारे तरीके, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, आप गूगल इसका जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ये है एआई टूल, उससे वेब लिख सकते हो। मैं भी आप दोनों को आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप लिखोगे। तो अब ये लिखा गया है। देखिए, अगर आर्टिकल आप लिखते हो ना,
जैसे आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दोगे, आप प्रॉम्प्ट के हिसाब से जैसे आपको लिख के देगा वो सारे एज इट इज़ अगर आप उठा के पेस्ट कर दोगे ना ब्लॉग पे, तो कभी रैंक नहीं करने वाला है। ये हकीकत भी है, ठीक है। चूँकि देखिए पहले के ज़माने में क्या था, मतलब एक दर से पहले जब आप ब्लॉग लिखते थे, एक टॉपिक पे लिखते थे, तो हम एक कीवर्ड को गूगल में टाइप किए और उसके हिसाब से जो भी रिकमेंडेड, जो भी टॉप 5 या टॉप 10 में जो भी फर्स्ट पे जो भी वेबसाइट दिखती थी हमें, हम सबको नेक्स्ट टैब पे ओपन करके सभी की वेबसाइट को स्कैन करते थे, एनालाइज करते थे कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से हम अपने अंदाज से लिखते थे। तो चैट जीपीटी तो यही कर रहा है, जो भी गूगल पे कंटेंट है, जो भी आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो जिस कीवर्ड पे, तो वो भी यही कर रहा है कि गूगल पे जितने भी सारे वेबसाइट है उसको एनालाइज करके आपको एक समरी दे देता है। तो उसको लेकिन एडिट करना है, कैसे करना है, अब आप जाओगे यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे जाओगे। अब यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च करना है हाउ टू, देखिए यूट्यूब पे आपको सर्च करना है हाउ टू राइट एन आर्टिकल बाय मैक्स इनसाइट, ठीक है। अब इसको हम सर्च करेंगे, यहाँ पे मेरी आपको एक वीडियो मिलेगी, ये है पार्ट 2 और ये है पार्ट 1, ठीक है। इन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा कि आपको चैट जीपीटी से, प्रॉपर चैट जीपीटी से कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, अगर उस प्रॉम्प्ट का आप यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी आर्टिकल होगी ना वो क्या कहते हैं कि प्लेजरिज्म फ्री होगी। फिर भी जब आर्टिकल आप लिखते हैं तो उसको क्विलबोर्ड पे जाना है आपको, ठीक है, क्विलबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे आके पैराफ्रेज कर देना है बीच में। अब जैसे कि अब ये कीवर्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड पे मैंने आर्टिकल लिखा था, तो इस कीवर्ड से रिलेटेड जब आप बॉटम में आएगा ना, जितने सारे रिलेटेड सर्चेस आपको दिख रहे हैं रिलेटेड कीवर्ड्स, ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स को आपको जो भी चैट जीपीटी आर्टिकल लिख के दिया ना, सभी में हर पैराग्राफ में, किसी पैराग्राफ में ये कीवर्ड, किसी पैराग्राफ में ये कीवर्ड, किसी में पैरा में ये, किसी पैरा में, हर पैराग्राफ में अपना कीवर्ड जरूर ऐड करना है इसमें, ठीक है। उससे क्या होगा कि लाइन भी चेंज हो जाएगी और आपका एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल भी हो जाएगा। ये मैं करता हूँ, इसलिए आपको करना है। तो मेरी फर्स्ट पेज पे जो रैंक कर रही है इसी वजह से ऑप्टिमाइज भी करना है। कुछ लाइन आपको हटाने पड़ सकते हैं जब आप प्लेजरिज्म चेक करेंगे, जब आपको प्लेजरिज्म मिलेगा आर्टिकल, तो कुछ लाइन आपको हटाने हैं, कुछ लाइन आपको जोड़ने हैं, और उसके अलावा आपको बीच बीच में अपना कीवर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आपको इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे लिखना है। इसके अलावा मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, अगर उस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप देखते हो तो आपको पूरी तरह से आर्टिकल दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल होगा और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल होगा। देखिए प्रॉम्प्ट मैंने आपको यहाँ पे टाइप कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे जो कॉस्ट में दी गया है ना, वहाँ पे आपको अपनी कीवर्ड ऐड करनी है। जैसे कि अगर मैं आपको इस कीवर्ड को लेके चलूँगा और मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको आर्टिकल देगा। ये प्रॉम्प्ट आपने ज़रूर टाइप करना है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको आर्टिकल लिख के देगा। देखिए ऑलमोस्ट ये आर्टिकल लिख के दे दिया है। हम क्या करेंगे, उसके बाद चलेंगे गूगल डॉक्स पे, ठीक है। गूगल डॉक्स पे जाने के बाद हम इसे पूरी तरह से अलग करेंगे कि कोई चीज़ अगर प्लेजरिज्म अगर आपको दिखता है तो उस प्लेजरिज्म को हटाना है और नया पैरा उसमें ऐड करना है, ठीक है। देखिए हम लोग आ चुके हैं गूगल डॉक्स पे। अब यहाँ पे एक बार हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि जो आर्टिकल दिया है ना वो कितने वर्ड की आर्टिकल है। तो अप्रॉक्स ये 487 है। कोई नहीं, इसके अंदर FAQs वगैरह अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे और भी कम से कम 600 वर्ड के आर्टिकल आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल देगा। तो ये जो बिल्कुल सिंपल एक लाइन में आंसर देने वाला कीवर्ड था, इसलिए छोटा आर्टिकल लिख के दिया। तो इस तरह करके आपको लंबा लंबा हज़ार वर्ड, 12 वर्ड्स के 12 100 वर्ड्स के भी आर्टिकल आपको यहाँ पे देगा ये, ठीक है। तो सभी का पहले हम चेक करने के बाद आपको उसको अपने पोस्ट में पब्लिश करना है। अच्छे से डिटेल जानने के लिए ये दोनों वीडियो जो आपको रिकमेंड किया, इन दोनों वीडियो को देखना है आपको। फिर आप अच्छी तरह से अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जिस तरह मेरी वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है जो फर्स्ट पेज पे, उस तरह करके आप भी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो सीधा कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवाल को आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।